हम लोग बॉम्बे टाइम्स से साथ ग्रो अप हुए हैं। लाइक जब मैंने 90s में शुरुआत की 91 में, बॉम्बे टाइम्स का आर्टिकल आना मुंबई फिल्म सिटी में एंट्री के बराबर माना जाता है और अब भी माना जाता है। बॉम्बे टाइम्स के राइटअप से यू गेट वर्क, producer watches you, director watches you, they see you, all the actor fraternity, and then conversation होता है, then you've been called, parties में लोग बुलाते हैं। तो बॉम्बे टाइम्स में आना एक अपने लिए जैसा लगता है कि you arrived. If one article also you get in Bombay Times, so that feeling, and 30 साल बॉम्बे टाइम्स के ये सुंदर सी टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी बिल्डिंग, जो एक अपने आप में इस बिल्डिंग का चार्म है, और उस बिल्डिंग में आके सेलिब्रेशन में आई डोंट वांट टू मिस। आज पार्लियामेंट हाउस एजेंट भी हो गया, सब गुड, आई एम हियर, थैंक गॉड। एंड देन बॉम्बे टाइम्स, आई हैव लवली मेमोरीज व्हेनेवर आई हैव गॉट अ राइट अप इन बॉम्बे टाइम्स। मुझे एक आध फिल्म हमेशा मिली है, तो मुझे बहुत ही, मैं अपने आप को, और मैं क्या, मेरे सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, ऑल माय स्टाफ फ्रेंड्स एंड ऑल दी एक्टर्स एंड हु आर स्ट्रगलिंग एंड वाना भी, जो बनना चाह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि बॉम्बे टाइम्स एक हमको, और फ्रंट में अगर छाप दिया तो बल्ले बल्ले टाइप फीलिंग, सो बहुत सारी शुभकामनाएं बॉम्बे टाइम्स को और इतने सारे स्टार्स को और मुझ जैसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक वो हैंड्स इन, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पूरक कहते हैं ना, दोनों हाफ हैं। तो ऐसा संबंध है। मीडिया ने मुझे बनाया, एक्चुअली मीडिया ने मुझे तो बहुत मदद की, मैं बाकी लोगों का नहीं बता सकता हूँ, बट रवि किशन को ब्रांड जो किया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा कोई नहीं था, नो, आई वाज नो गॉडफादर, नो वन, और मैं 750 फिल्म करके, बट मीडिया ने हमेशा मुझे जैसे कंधे पर एक बच्चे को संभालते, मीडिया ने मुझे संभाला। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, ऑल द फोटोग्राफर्स, दिल से आप लोगों को आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेरी सैड, 2 दिन से मैं बहुत उदास हूँ। मैं क्या, किरण राव भी, आमिर खान भी, बहुत उम्मीद थी कि एक ऑर्गेनिक वुमेन एम्पावरमेंट के और भारत की फिल्म थी, तो बहुत ही दुखी था। इस बार ऐसा लगा था कि भारत में ऑस्कर आ जाएगा, जो कभी नहीं आया, बट वेरी सैड। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे दिल टूटे हैं मेरी ज़िंदगी में, और मैं हार नहीं मानता हूँ। फिर किसी नई कहानी के साथ फिर रवि किशन ऑस्कर में जाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारता, आई एम अ फाइटर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं फिर एक अच्छी कहानी, फिर महादेव भेजेंगे, और मैं शॉर्ट ऑस्कर ले आऊँगा, ये मैं वचन देता हूँ आप लोग को। बट येस, डिसहार्टेंड, एवरीवन इज डिसहार्टेंड। With style. थोड़ा ऐसे, थोड़ा आगे आगे, थोड़ा सेंटर आगे, थोड़ा आगे 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 आगे। हाँ भाई, और आवाज बंद, पीछे आवाज बंद। Times of India, Sameer Jain, Vineet Jain, and legendary late Pradeep Guha. Courageous लोग, हिम्मत वाले लोग, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग,
क्योंकि उससे पहले अखबार में कुछ पेजेस होते थे एंटरटेनमेंट के। पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया, समीर जैन, विनीत जैन, लेट प्रदीप गुहा ने एक पूरा न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फैशन, म्यूज़िक के ऊपर लॉन्च किया। हम कलाकार जो उस बड़े न्यूज़पेपर के 12वें 14वें पेज पर दिखाई देते थे, फ्रंट पेज पर आ गए। हमारी कलाकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ फ्रंट पेज न्यूज़ बन गई। यहाँ तक कि मुझे याद है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बॉम्बे टाइम्स आता है, यंगस्टर्स टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर सिर्फ बॉम्बे टाइम्स लेकर सबसे पहले उसे पढ़ना चाहते थे। तो ये पहली बार हुआ भारत में कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पूरा अखबार, न्यूज़पेपर ऑन एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फैशन, द हैपनिंग्स इन द सिटी पर शुरू किया। मैं, कौन बोल रही है? मौसी चुप कर। तो मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, हम तीनों जब हैदराबाद टाइम्स लॉन्च हुआ था वहाँ पर लॉन्च करने गए थे। वहीं से हमें अज़हरुद्दीन और संगीता बिजलानी ने ज्वाइन किया था। मैं, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, हम कोलकाता टाइम्स लॉन्च करने गए थे। हम लखनऊ टाइम्स लॉन्च करने गए थे क्योंकि हमारे मित्र लेट प्रदीप गुहा हमें इन सब जगहों पर ले गए जहां पर ये पहली बार पूरा न्यूज़पेपर उस शहर के नाम से एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, म्यूज़िक वगैरह के बारे में था। तो एक बार फिर से बॉम्बे टाइम्स को ढेरों शुभकामनाएं। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यूज़पेपर, a full-fledged newspaper was started only for entertainment, music, films, lifestyle and everything, and fashion. Wishing Bombay Times more success. यही नहीं, बॉम्बे टाइम्स के आभारी हैं हम, क्योंकि बॉम्बे टाइम्स ने इतनी शानदार कवरेज देकर हमें और ज़्यादा लोगों की नज़रों में लाया, और ज़्यादा लाइमलाइट में लाया। एंड वन मोर थिंग, no one ever missed a Bombay Times party because it was one of the most fantastic parties. I was wishing all the very best to Bombay Times. और कोई सवाल पूछने की कोशिश मत करना। किसी ने अगर बाईं तरफ से सवाल पूछा तो बस वो सीधा दाईं तरफ आ जाएगा, बस। एक फोटो और वीडियो दोनों खींचो। देखिए, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में हंसना, हंसाना बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट अगर मीनिंगफुल होता है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ अगर मीनिंगफुल होती है तो एक अलग डिमेंशन और एक बड़ा यूनिक डिमेंशन क्रिएट होता है। और बॉम्बे टाइम्स ने वो यूनिक डिमेंशन क्रिएट किया है मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट विद अ पर्पस के साथ। एंड दैट इज़ वाई आई कैन सेफली से 30 साल हैं, कम से कम 30 साल तो और होंगे, 130 होंगे नहीं। देखिए, रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में, क्योंकि आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन पे कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल क्रिटिक भी होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, बेरोक टोक तो कुछ नहीं होना चाहिए। सर, इसलिए शो की बात करूँ तो अपने रिसेंटली क्या है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लॉग तैयार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे, कितने मैसेजेस आए?
बहुत प्यार मिला है बकिंगम मर्डर्स के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मैं कहूँगा कि मैंने फिल्म देखी नहीं थी डर के मारे, मुझे लगा यार ये मैं नर्वस हो जाऊँगा फिल्म देख के। मैंने पहली बार फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ठीक ठाक काम हो गया, लेकिन इस किस्म की मोहब्बत मिलेगी, इस किस्म का प्यार मिलेगा, इसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों ने मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, उस कैरेक्टर से कनेक्ट करके उस कैरेक्टर को प्यार नहीं दिया, बट मुझे प्यार दिया। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। लास्ट में से 2024 एंड होने को जा रही है, न्यू ईयर, क्या रेजोल्यूशन होने वाले हैं कैसा साल है? देखिए बहुत अच्छा साल रहा, बहुत। आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई गॉट इन 2024। मैं ये मानता हूँ कि हम रोज़ सुबह उठते हैं वो और एक हमारे पास नया दिन होता है ज़िंदगी जीने के लिए, उससे बड़ी ग्रेटफुलनेस कुछ है नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा साल रहा 2025। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली मैं और पर्पस ऐड कर पाऊँगा अपने काम में। मेरा टारगेट 2025 का ये है कि टू ऐड मोर पर्पस टू माई वर्क, और लोगों की और कैसे मदद कर सकूँ अपने काम के ज़रिए, उस चीज़ पे मैं 2025 में फोकस करना चाहता हूँ। प्लेजर। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक फराशर है एंड आई एम हियर एट द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस। मैं यहाँ आया हूँ मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया को 30 साल हो गए हैं। इट्स द 30th एनिवर्सरी। एक बहुत ही ख़ास एडिशन आने वाला है जिसकी कॉपी आपको तुरंत बुक करनी चाहिए। मेरा बॉम्बे टाइम्स के साथ रिश्ता 1976 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस वक्त मैं फर्स्ट मिस्टर इंडिया बना था और मेरा ताल्लुक़ टाइम्स ऑफ इंडिया से उस वक्त से बना रहा। ये मेरे लिए एक मेरा अपना घर है, और इससे ज़्यादा खुशी किसे हो सकती है कि 30 साल गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना, ये मेरा नाम जोकर का एक बहुत बड़ा कुछ 3-4 पंक्तियाँ हैं। कल हम हो ना हो, कल हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ठीक उसी तरह नए नए लोग आएंगे, हमारे बाद भी आएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को चलाएंगे। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ one of the best newspapers. So many congratulations to Times of India. Thank you so much. Okay. एक बार फिर से लिखना। Okay. Bombay Times for completing 30 years. Okay. Yes, sir. हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक फराशर है और मैं यहाँ मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में टू सेलिब्रेट 30 हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक फराशर है। मैं यहाँ मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में टू सेलिब्रेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे टाइम्स। Bombay Times is the best news which one can follow. It's full of entertainment, excitement, and I keep waiting for each edition. याद रखिएगा, कल एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन आने वाला है जिसे आप सबको खरीदना है. So book your copies now. This is Deepak Parashar wishing everybody all the best. Namaskar. Thank you so much. अच्छा लगता है. Sorry, whenever you're ready. Yeah. Good to see both of you. Thank you. Bombay Times for completing 30 years. What would you like to say about Bombay Times? I am just so happy to be here. Like it's these special days that I feel like I'm so happy to be an actor because I grew up reading Bombay Times more than any other newspaper.
and I would always look forward to finding out कि कौन सा TV show, cartoon show कितने बजे आने वाला है. So it was just like that was my newspaper routine growing up. Same. I would always, the first newspaper that would be on my table was Bombay Times, and I'm very used to Bangalore Times also because I'm from Bangalore. But for me, just to get up to date news about the industry, and obviously we are part of the industry, so that is just to know about what's going on, what new films are coming, which new actors are coming into the industry. Also, I used to cut out pictures of Hrithik Roshan growing up, and Bombay Times would obviously have the most of them. So thank you for facilitating my obsession, my childhood obsession. Thank you so much, BT. Thank you. Thank you. यहाँ पे थोड़ा इस साइड आइए Let's do bites. Rolling. Good to see you. Thank you. 30 years for Bombay Times. क्या कहना चाहोगे Bombay Times के बारे में? I'm super happy and super excited. मैं बॉम्बे टाइम्स के साथ I think बहुत टाइम से connected हूँ. Now I have two best friends in Bombay Times. Like they are my heartbeats. One is Vinay, one is Onkar. So I came here just to meet them and plus to celebrate 30 years of this experience. And it's always good. Like I'm happy. The moment I entered, I think I saw Akshay Kumar sir, who was I think doing something for that. I'm happy and excited. Let's go now. Oh, you guys know that? Yeah. Sweet. Yes, it's going good. Now there will be a major twist that's gonna happen. Wait for it. You'll get to know. In this year, there is a very big thing which has Pushpa 2. Have you seen Yeah. that? The trailer? Yeah. Like it, क्या feeling? So, Pushpa 2, it was a good movie. The visual part of it, आँखों को जो बोलते हैं ना कि मज़ा आ जाए देख के, visually it was amazing. Story could have been better, like the story part. Apart from that, songs were okayish. People were like hooting and shouting for Thappad Marungi song. But it was a good, like it's I think a hook song. जो लोग एक बार सुनते हैं उसको repeat में गाने लग जाते हैं. So overall, it was a good comedy movie. Little lengthy, but it was a good movie. Thank you. Have a good day. थोड़ा सा आगे थोड़ा इस साइड आइए ये इस साइड बोलिए ये यहाँ पे देखिए वेरी नाइस यहाँ पे आइए सर बाइट अभी खाने के भी काफी बाइट्स आ गया है चलो रेडी वदान सबसे पहले बॉम्बे टाइम्स को 30 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं यानी इस अनोखी जर्नी में एक सबसे खास बात है शुरुआती पल में ऐसा अखबारों से शुरू होता था कल्चर आज जो पेपराजी कल्चर में कन्वर्ट हुआ है एंड अब आपने किस बदलाव को देखा है मीडिया इंडस्ट्री में I think the media's started penetrating in places where it was never present fully. मुझे लगता है the media has become very intelligent और जो मैं देख सकता हूँ कि आजकल एक social awareness भी है, एक responsibility भी है. पहले ये था कि मीडिया और आर्टिस्ट के बीच में एक अंतर था, उनकी सोच अलग थी, अब उनकी सोच एक साथ चलती है. सो आई थिंक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, वो मीडिया के बिना इररेलेवेंट है और आर्टिस्ट के बिना मीडिया का कोई काम नहीं. तो आई थिंक जो साथ में वो चलते हैं, जो साथ में उनकी एक सिनर्जी है, दैट क्रिएट्स मैजिक.
बात करना चाहूँगा तो ये सब पल आपको याद हो जब आपने पहली बार अपना किसी अखबार में कभी अपना पहली बार अपने आप को उसमें देखा हो, क्या मेमोरीज आपको याद आती है? ओह आई थिंक बॉम्बे टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर जो मेमोरीज़ है वो सारी इतनी इमोशनल है, मुझे भावुक कर देती है। क्योंकि जब मेरी पहली फिल्म आई थी ये साली आशिकी, और जब पहली मर्तबा मैंने अपने आप को बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज पे देखा, वो एक बहुत ही अनोखा पल था और उमंग भरा पल था मेरे लिए। तो बॉम्बे टाइम्स एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं हमेशा आउट ऑफ द वे जाता हूँ। जैसे कि आज जो भी काम था उसको साइड में कर दिया क्योंकि ये बॉम्बे टाइम्स का इवेंट है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक ऐसा रिश्ता है हमारा। तो आई थिंक इट्स द मोस्ट वंडरफुल वे टू रीच आउट टू दी ऑडियंसेस जिनके लिए हम काम करते हैं। एंड थैंक यू एंड माई सलाम्स एंड ऑल माई लव टू द बॉम्बे टाइम्स टीम, टू द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ऑल टुगेदर। सो only respect in my heart, and I would aim for and love for a long association of love and trust with them. 2025 को मद्देनजर रखते हुए मला आप प्रोफेशनल वाइज किस तरह से देख लो, हैदराबाद में भी आप रिसेंटली शूट कर रहे थे, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू ईयर? पहली बात तो सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के बिना कुछ नहीं है। तो सेहत का ख्याल रखना है, अपने जितने करीबी लोग हैं, जितने हमारे ख़ास जन हैं, उनके साथ वक्त बिताना है। और उसके अलावा मेनली कुछ कमाल की फ़िल्में करनी है, कुछ कमाल के किरदार निभाने हैं, और कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं हिंदी में, डाउन साउथ भी। तो वेरी एक्साइटेड। कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैं बहुत जल्दी मेंशन करूंगा, जो बॉम्बे टाइम्स ने ऑलरेडी कवर किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। समथिंग वेरी स्पेशल जो आने वाला है, तो उन सब की प्रेपरेशन में, उन सब के शूट्स में मेरा ज़्यादातर वक्त उसी में जाएगा। थैंक यू सो मच। एक बाइट जी सर, यहाँ पे सर 1994 में काफिला शुरू हुआ था, 2024 हो चुका, 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स को, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं बॉम्बे टाइम्स को उनके 30th बर्थडे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ। और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉम्बे टाइम्स फैमिली। बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग एन एक्टर, आप मीडिया एक इज़ द सोर्स जो आपको लोगों तक, घर घर तक पहुँचाता है। सो आई थिंक बॉम्बे टाइम हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, एंड I'll मेक श्योर कि मैं ऐसी मेहनत करता रहूँ और बॉम्बे टाइम का ऐसे रिलेशन अच्छा रहे। बट इट्स अ ग्रेट जर्नी एंड आई विश ऑल द लक एंड लव टू बॉम्बे टाइम्स फॉर completing 300 years, 3000 years. थैंक यू सो मच सर। Thanks, sir. गुड टू सी यू मैम। Hi. ये सब बॉम्बे टाइम्स 30 साल हो चुके इस काफिले को, क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? First of all, I would say 30 years. Oh my God, 30 years, 3 decades. Congratulations, Bombay Times. Of course, it's just marvelous what you guys do, the way you promote stories, talent, art, films. So, bas keep supporting artists, keep doing the amazing work that you all are doing, and all my love. I'm Sheena Chauhan, and congratulations on completing 30 years, Bombay Times. थैंक यू सो मच। Thank you. अरे कैसे नहीं आ रहे बताओ ना। नहीं अच्छा आ रहा है। क्या मस्त लग रही है। यहाँ पे लेयर आ रहा है लेफ्ट में, क्या पे सॉरी टू सी यू सुमन यहाँ पे 30 साल हो चुके हैं बॉम्बे टाइम्स को, 3 डेकेड्स, क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? मतलब I think I'm very grateful personally. I think every actor is, every person is, because मतलब it's very important. मैं मेरे को exactly समझ नहीं आ रहा मैं शब्दों में कैसे बोलूँ, but of course Bombay Times is
been a part of my life, a very important part of my life, and I'm very grateful and I'm very happy that they've completed 30 years. सुमुल, एक जर्नी थी जब मीडिया की, आपकी इमली की जर्नी, और एक बिग बॉस के बाद की जर्नी, और एक शो के बाद की जर्नी। ये 3 जर्नी में अलग अलग मीडियाज ने आपने अलग अलग मीडियाज को फेस किया है। हाउ डू यू सी जर्नी? क्योंकि मैंने काफ़ी क्लोज के आपको तीनों जर्नी में देखा है। पहले मुझे थोड़ा कम भाव देते थे, अब मुझे बहुत भाव देते हैं। अरे इट इज ट्रू यार। Yes, yes. हाँ जी, सॉरी। तो बात करें पर्सनली, आपकी पर्सनल एक नॉलेज के बारे में, जब आपने पहली बार अपने आप को किसी पेज पे या फिर किसी मीडिया पेज पे आपने पहली बार देखा, तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस थे? पहला जब मैंने मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू देखा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब सबसे पहला यही था। उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, बहुत सोच समझ के बोलना रहता है, ऐसा कुछ होता है। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छा जा रहा है फिलहाल। एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, कहीं ना कहीं बिग बॉस भी बहुत सही तरह फॉलो कर रही होंगी, तो मैं कर रही हूँ। आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हो? थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। नहीं। चलो दूसरी सवाल पे आ रहा हूँ, तो पुष्पा 2 को आपने देखी होगी काफ़ी। मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। इट्स ओके। फिर आप क्या आपकी तरफ से हो रहा है अपने फैंस के लिए, वो बताएं। मैं अभी यही बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बट है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। नया साल बहुत अच्छा होने वाला है, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी पेशेंट, बिकॉज आई एम वेरी पेशेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच अभी तक, और ऐसे ही बस आगे प्यार देते रहिए। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहूँगा कि मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जिस तरह मीडिया ने घर घर तक आपकी मूवीज़ को प्रमोट किया है, इतना प्यार मिलता है लोगों से। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बोलना होगा, हाउ मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? मीडिया इज़ एज इम्पोर्टेंट एज अ ट्रेन और अ प्लेन। जब हमें अपने काम की जगह से अपने घर जाना होता है, तो जाना तो सबको है, लेकिन जो ज़रिया होता है वो हमेशा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब हम लोग अपने काम से अपने अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। तो मीडिया इज़ द ट्रेन। अगर ये नहीं होगा तो हम बस सोचते रह जाएंगे, पहुँचेंगे नहीं जहाँ हमें पहुँचना है। सो दिस इज़ द ब्रिज बिटवीन 2 एंटिटीज़। सो आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किसी का रोल होता नहीं। अच्छा, जानना चाहूँगा आपसे कहीं ना कहीं 30 साल पहले और अभी की मीडिया में आपको क्या फ़र्क नजर आता है, क्या बदलाव आपको लगते हैं जो हुए हैं? ब्रांच जैसे एक पेड़ होता है, और उसके शुरू में ब्रांचेस कम होते हैं और बाद में सालों के चलते चलते ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक वैसे ही फैल गए, ब्रांचेस बढ़ गए, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी और जो इमोशन है वो सेम है कि चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन बस ब्रांचेस ज़्यादा हैं। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहूँगा, कल से एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, जो एक कपल है विवेक करके, जो कल उसकी मृत्यु हुई और आपकी मूवी से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, सनम तेरी कसम से, एंड कॉलेज कर रहे हैं, रियल लाइफ और रियल लाइफ इस तरह से होती है। आपने वो तस्वीर देखी रहेगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है फोटो। नहीं Yeah, थोड़ा it's a little sensitive for me to comment on it, so I would like to just let it be and focus on the happy part. How you are looking forward 2025? Sanam Teri Kasam 2 is coming. People were waiting for 1 के बाद इतना वेट किया लोगों ने, 2 आ गई, अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? मेरे अगर लग रहा है खुशी? मेरे डैडी अगर प्रोड्यूसर होते ना, अभी जवाब दे देता सारे। लेकिन सैडली वी आर जस्ट एम्प्लॉयज़, हमें हायर किया जाता है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हमें बोलते हैं जब, तो हम चले जाते हैं काम पे, तो जब भी ये लोग बोलेंगे मैं चला जाऊँ। But how happy you were जब आपको पहली बार पता चला कि दूसरा पार्ट आने वाला है, क्योंकि पहले पार्ट को जिस तरह थिएटर के बाद लोगों के दिल तक पहुंचा, एंड एक
लंबे समय के बाद प्यार मिला, मैंने देखा था। करेक्ट। उसके बाद जब 2 का वेट हुआ तो और प्यार मिलने लग गया। हाँ। पर आपको जब पहली बार पता चला तब क्या? मैं ऑडियंस की तरफ मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे तक तो बात जल्दी पहुँच गई थी, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बहुत लेट पहुँची बात, और क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे शायद नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि उन तक बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपका मैसेज पहुँचने में। सो आई होप कि उन तक ये बात और ज़ोर से पहुँचे, और बिकॉज़ अब उनके ऊपर भी काफ़ी सारा प्रेशर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी कहीं और हैं। सो आई थिंक व्हेनेवर दे आर रेडी आई एम रेडी। विश कर दीजिए हैप्पी न्यू एंड क्रिसमस इन एडवांस। Happy New Year to all of you from my side, and I pray and wish कि जो आपके मन में है, जैसे मेरे मन में बहुत कुछ था इतने सालों से, और मैंने हर एक छोटी चीज़ की तरफ थोड़ा थोड़ा रोज़ काम किया है। आई होप आप लोग भी अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे हर दिन बढ़ते रहें, और 25 में आपको सब कुछ मिले। Starting from here. Thank you. Starting from here. Starting from Thank you. बोलिए। Good to see you. थैंक यू, सेम हियर। यार बॉम्बे में, मुंबई में हम सबकी सुबह बॉम्बे टाइम से होती है, और बचपन से मुझे याद है, अगर मुझे कुछ जानना है कि मुंबई में क्या चल रहा है या बज़ क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं, तो मैं बॉम्बे टाइम्स ही पढ़ता था सुबह सुबह। इनफैक्ट मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले बॉम्बे टाइम्स की जो एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, उसमें टेलीविज़न से बहुत कम लोगों को इनवाइट आया था। मैं खुशनसीब था कि मुझे इनवाइट आया था। यॉट पर पार्टी हुई थी, बहुत बहुत मज़ा आया। सो आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज। क्या बदलाव आपको लगता है मीडिया का, जो उस 30 साल पहले अभी की मीडिया में क्या बदलाव आपको नजर आता है? मुझे लगता है आजकल अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और सभी मीडिया पर्सन बन सकते हैं। पहले कुछ ही रिपोर्टर्स हुआ करते थे, उन लोगों को हम कभी कभी पर्सनली भी जानते थे, लेकिन अब कोई भी कहीं भी बैठ के हमारे ऊपर विशेष टिप्पणियाँ मार सकता है। लेकिन एक किस्म से ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, हम अपने आप को परोसते हैं कि आप हमें जज करें, हमें पसंद करें तो हम बहुत खुश होते हैं, अगर नापसंद करें तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखते हैं, बस। आपने जिस तरह एटली सर के साथ काम किया 2025 में, ऐसे कौन से साउथ डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना पसंद? सुकुमारन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं, और एक दो डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन राजा मौली सर, जिगर ठंडा, XX, मैं ना साउथ फिल्म्स की डबिंग करता हूँ। अजीत सर की वॉइस को मैं डब करता हूँ, नागार्जुना सर की वॉइस को मैंने एक डब किया है, और लॉरेंस सर के वॉइस को मैंने डब किया है। तो है ना, मुझे अभी रिसेंटली विजय सेतुपति सर की वॉइस को मैंने डब किया था एक गोल्ड माइन टेलीफिल्म से, महाराजा फिल्म में, तो मैंने डब किया था। बहुत मज़ा आया था, बहुत सीखने मिलता है उसमें कि उन्होंने इस सीन में ऐसे रिएक्ट क्यों किया, ऐसे उन्होंने क्यों बोला, तो वो समझना पड़ता है मुझे, और फिर मेरी आवाज़ देनी पड़ती है, और सीन का सारांश समझना पड़ता है, और एग्जैक्ट वर्ड्स डालने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो करती है। तो मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, मैं अभी सबका नाम याद नहीं आता। सर एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी गंभीर सवाल है जो आप पे एलिगेशंस लगे गए हैं, ब्रेकअप को लेकर रिलीजन्स के एलिगेशन लगे, ये गंभीर
सवाल है, आई डोंट नो यू आर गोइंग टू आंसर इट और नॉट, बट आपको अगर कुछ टिप्पणी देनी हो या फिर व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? देखिए यार, ऐसा है ना, मैं हमेशा ये सब, एक मिनट, देख, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि डिग्निफाइड साइलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, जब रिश्ता हमारा चल रहा होता है ना, हम बहुत प्यार करते हैं और कुछ वजहों से वो रिश्ता टूटता है। अभी उस रिश्ते के बाद अगर हम उस पर कुछ भी कहें तो ये गुंजाइश रहती है कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ अलग मतलब दिया जाए। उस वजह से क्या होता है, जिनसे हमारा रिश्ता था और उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत दुख पहुंचता है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, ना रिश्ते में रहते हुए मैंने उन्हें दुख पहुंचाया, ना रिश्ते के बाद मैं उन्हें कोई दुख पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जनरली डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन रखता हूँ। इस बार क्या हुआ, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुछ कहा, इनफैक्ट रुक, ये देख, ये पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ कहा, उनको बकायदा पूछा जा रहा है कि रिश्ते के वजह से, ये बोल रही है कि रिश्ते की वजह से कुछ नहीं था, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली अच्छी थी, खुश थी, ठीक है। रिलीजन वॉज नेवर एन इशू विद अस, ठीक है। लेकिन फिर वो कहती हैं कि हमने ये पहले ही कह दिया था कि रिश्ता नहीं बदलेंगे। अरे ना हमने ना उनको कभी कहा गया रिश्ता बदलने के लिए, ना मुझे कहा गया मेरा रिश्ता बदलने के लिए। हम तो मजाक में ये कहते थे कोई रिश्ता नहीं बदलेगा, हमारे पेट्स भी रिश्ता नहीं बदलेंगे, शक्ति पुनिया ही रहेगी, बगीरा कहानी रहेगी। तो यार, इस नॉन इशू को मिस रिप्रेजेंट करके एक इशू बनाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मत कीजिए, क्योंकि हम पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, हमारी फैमिली नहीं है। माय फादर ये डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें फ़ोन करके कोई अपशब्द कहें या कुछ गलत कहें, वो डिज़र्व नहीं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार, जल्दबाजी में गलत फहमी नहीं फैलाइए, बस। कौन चिल्ला रहे हैं? थैंक यू वेरी मच।